स्वागत है बच्चों आपका एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 11 जिसमें हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। तो जैसे कि नाम है सरल रेखीय, तो जैसा नाम वैसा काम, यानी कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु जब किसी सरल मार्ग में यानी सीधी रेखा में गति करता हो तो उस गति को हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। ठीक है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहला दूरी और दूसरा विस्थापन। तो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे और साथ के साथ इसमें डिफरेंस भी समझते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले दूरी क्या होता है, यानी कोई भी वस्तु कितना ही लंबा मार्ग तय कर ले, कितना ही तिरछा टेढ़ा मेढ़ा या लंबा मार्ग तय करे और उस मार्ग की कुल लंबाई को अगर हम मेजरमेंट कर लें तो वो आपका दूरी कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला कि यह एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है यह हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है, यानी वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण निहित होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अर्थात दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी आप अगर दूरी की बात करते हैं और आपसे कोई पूछे कि आपका घर आपके स्कूल से कितने दूरी पर है, तो आप सदैव कुछ वैल्यू बताते हैं, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं शो करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दूरी है एक अदिश राशि है। अब देखिए, जो दूरी का मान होता है वो कभी भी शून्य व ऋणात्मक नहीं होता है। आप तक कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई दूरी है जिसका मान माइनस में हो या शून्य हो, यानी दूरी की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। दूरी इज ग्रेटर देन शून्य। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, दूरी जो है कभी भी विस्थापन से कम नहीं होता। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो दूरी का मान होगा वो कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा। इक्वल तो हो सकता है बट कम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम विस्थापन पे चलते हैं। विस्थापन क्या है, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति, यानी कोई वस्तु है जिसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरियां हैं, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई वस्तु ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, गया इस तरह से, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया और फिर सीधा ए बिंदु पर लौट आया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर वापस आ गया। तो हम इसमें दूरी तो मेजर कर सकते हैं। ठीक, दूरी में क्या करेंगे कि हम सारे लेंथ को जोड़ देंगे तो आपका दूरी आ जाएगा। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो इसमें विस्थापन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से वस्तु ने गति करना आरंभ किया, घूम फिर कर वहीं वापस आ गया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप घर से स्कूल जाएं और स्कूल से घर आएं तो आपका विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन दूरी उसकी डबल हो जाती है, जस्ट जितना भी आपका स्कूल से घर जो है दूरी पर होता है। ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी हमें हमेशा अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है, वही आपका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है। इसे एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, नदी के दो किनारे हैं। ठीक है, पहला ये और दूसरा ये। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक, और यहाँ पर जो है एक मान लीजिए कोई दूसरे किनारे पर पेड़ है। अगर हम इसको तैर कर पार करते हैं तो तैरने से क्या होगा, अगर नदी की धारा इस तरह से गतिमान है तो तैरते तैरते कभी व्यक्ति इधर चला जाएगा तो कभी व्यक्ति आगे की तरफ सरक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम इसकी न्यूनतम दूरी की बात करें पेड़ की, तो न्यूनतम दूरी इसके बिल्कुल सामने होगा, ना कि ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी को ही कहेंगे, ना कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को। तो ये तो आपकी दूरी हो जाएगी, बट अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होगा, जो कि आपके सामने इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है विस्थापन जो है आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा, वस्तु जहाँ से गति करना आरंभ करता है और वापस वहीं पर आ जाता है,
तो उसका विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। तीसरी चीज, विस्थापन जो है वो दूरी से अधिक नहीं हो सकती, यानी इसका जो लास्ट पॉइंट है, दूरी का जो लास्ट पॉइंट है, ये एक दूसरे को समर्थन करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होगी और विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं। इसका उत्तर देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ से कोई वस्तु चलना आरंभ करता है और बी तक पहुँचता है, ठीक है, ये बी तक पहुँचता है। तो इसमें क्या होगा कि बी से ए तक की जो दूरी है, जो कुल लंबाई है ना, तो लंबाई को हम तो दूरी से नापते हैं ना भाई। आपने ए से बी तक की जो है लंबाई नाप ली, पथ की लंबाई नाप ली, तो वो आपका दूरी के बराबर हो गया। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, क्योंकि वस्तु ने डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं किया, ए से बी तक सीधा गया, तो क्या इसमें विस्थापन भी दूरी के बराबर नहीं होगा? जितना मान दूरी का होगा विस्थापन भी उतना ही होगा। ये बात समझ में आई? इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधी रेखा में जाए, यानी सीधी सरल रेखा में जाती हो, तो उनके बीच की जो दूरी होगी, यानी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, वही तो विस्थापन है। तो देखिए इसमें न्यूनतम दूरी क्या होगी, जितनी दूरी है उतनी विस्थापन है, अर्थात दूरी इज इक्वल टू विस्थापन की। तो ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन अगर ये कहता कि ए से बी तक तो गया और बी से फिर वापस रिटर्न होकर किसी सी बिंदु तक पहुंचा, अब क्या होगा? तो अब इसमें दूरी विस्थापन के बराबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ए से बी तक गया और बी से वापस आने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें दूरी में इतनी दूरी माइनस हो जाएगी, यानी बी टू सी माइनस हो जाएगा। अर्थात ए बी में से हम बी सी माइनस करेंगे तभी तो आपकी न्यूनतम दूरी आएगी। अर्थात इसकी न्यूनतम दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये चीज़ आपकी विस्थापन हो गई। और दूरी में क्या हो जाएगा, भाई ए से बी तक गया तो ये प्लस बी से सी तक गया तो ये, यानी दूरी जो है वो विस्थापन से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।